हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको समझेंगे। ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है ये केवल कैसे फोर्सेस के लिए डिफाइन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। कौन? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए इसका हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना आप, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम बेसिकली क्या निकालते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा यू किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं प्लस पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये हम 11th वाले पोर्शन में सीख चुके हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है बच्चों? यहां से देखो हमें क्या चीज समझ में आ रहा है, इस वाले टर्म से क्या चीज समझ में आ रहा है। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। सिमिलरली अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव है तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। क्लियर है ये बात? अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा और अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहां पर हम लोग निकालेंगे कैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू? ये हम निकालेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू। किसका? एफ डॉट डी एस का, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का। वर्क तो इसी से मिलेगा, है ना। और जहां से जहां तक ले जा रहे हैं वो लिमिट लगा देंगे, या फिर इसको और ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन एफ कॉस थीटा डॉट डी एस, ऐसे निकालेंगे डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या हो जाएगा? यू फाइनल से यू इनिशियल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। कैलकुलेट करके देखेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सपोज करो यहां पर एक चार्ज है Q। ये सपोज हमने फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है ना। और इससे सपोज करो यहां पर A पॉइंट पर एक चार्ज रखा है, ये पॉइंट है A, यहां पर एक टेस्ट चार्ज है Q0। क्लियर है? इसका जो यहां से डिस्टेंस है RA। ठीक है, अब इस Q0 टेस्ट चार्ज को हमको यहां से लेके जाना है इस पॉइंट तक, B पॉइंट तक। A पॉइंट से लेके जाना है B पॉइंट तक, है ना, Q0 टेस्ट चार्ज को। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? RB। तो हमें बताना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। क्लियर है बच्चों? पहले A पॉइंट पर था, इसको B पॉइंट पर लेके जाना है। ठीक है, तो कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, डेल्टा यू कितना होगा वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्क निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो वर्क कैसे निकालेंगे? तो वर्क निकालने के लिए सपोज करो जब हम इसको धीरे धीरे यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं, तो यहां कहीं पर जब ये पहुंचा होगा इस पॉइंट पर Q0, है ना, कहां पहुंचा होगा? यहां कहीं पर, इस जगह पर। ठीक, सपोज करो यहां से इसका जो डिस्टेंस है
इस जगह का, वो है r। जब ये r डिस्टेंस पर पहुंचा होगा तो इस सिचुएशन में इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं K, पहला चार्ज कितना है Q, दूसरा चार्ज कितना है Q नॉट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो r का स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब सपोज करो हमने इसको छोटा सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं dr, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन आएगा dw। कैसे लिखेंगे उसको, फोर्स कितना लग रहा है F, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, फोर्स के डायरेक्शन में है, तो F डॉट dr, ये क्या आ जाएगा dw, है ना। अगर हमें कंप्लीट वर्क डन चाहिए A से B तक, अगर हमें कंप्लीट वर्क डन चाहिए A से B तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, A से B तक, किसका, जो dw है उसका, F डॉट dr। ठीक है, तो हमको कंप्लीट वर्क डन मिलेगा A से B तक, है ना। तो इसको A से B लिखो, या फिर dr के टर्म में है तो RA से R भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, F हमारा कितना है, K Q नॉट बाई R स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन RA से RB K Q नॉट बाई R स्क्वायर डॉट dr, ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं, K Q नॉट ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन RA से RB 1 बाई R स्क्वायर डॉट dr आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब 1 बाई R स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 बाई R, याद रख लेना आप लोग, 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन R, तो ये कितना आ रहा है, K Q नॉट, और ये आ जाएगा -1 बाई R, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, RA से RB, अपर लिमिट हमारा RB है और लोअर लिमिट क्या है, RA। ठीक है, इसको आगे इधर लिखते हैं, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, लिमिट रख देते हैं K Q नॉट, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो -1 बाई RB, और ये माइनस है, और यहाँ पर एक और माइनस आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बाई RA। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, K Q, ऐसे ही रहने दो या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो ये आ गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हम लोग क्या जानते हैं, इधर लिख रहा हूं मैं इसको मिटा के, जो डेल्टा U होता है, डेल्टा U किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर रख देते हैं उसको, है ना। डेल्टा U क्या हो जाएगा, UB माइनस UA हो जाएगा। क्लियर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना, तो B से UB माइनस UA हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ये है -K Q नॉट, और यहाँ पर क्या है, -1 अपॉन RB प्लस 1 अपॉन RA, ये है। तो माइनस का इंटू कर देंगे अंदर में, तो क्या आ जाएगा, UB माइनस UA इज इक्वल टू K Q नॉट 1 बाई RB माइनस 1 बाई RA आ जाएगा। माइनस का इंटू करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, UB माइनस UA। क्लियर है बच्चों। तो ये हमें मिल गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यहीं पर अगर ऐसा होता, देखो यहीं पर अगर ऐसा होता, सपोज करो जो हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो कुछ ऐसा होता, ये चार्ज है Q और Q नॉट कहां पर रखा गया है, सपोज करो इन्फिनिटी पर रखा गया है ना, ये रखा गया है इन्फिनिटी पर। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। इन्फिनिटी पर अगर है तो उसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, ये याद रखना है। तो इस वाले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। और दूसरा ले लेते हैं, सपोज करो ये कहां पर है, यहां से r डिस्टेंस पर है, ये चार्ज Q नॉट। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको UR मान लेते हैं, है ना।
तो इस वाले फॉर्मूले में अगर रखें जो हमारा आया है तो यू बी हमारा क्या हो जाएगा, यू आर, ये बी वाला सिचुएशन माइनस इनिशियल क्या है यू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इक्वल टू के क्यू नॉट, के क्यू क्यू नॉट और इन ब्रैकेट आर बी, आर बी क्या लिखेंगे हम लोग, यू आर लिखेंगे, आर वाला है ना, तो ये आर आ जाएगा माइनस आर ए, इनिशियल कितना है यहाँ पर इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 और यू इन्फिनिटी भी क्या है 0, तो यू आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ये मिल जाएगा। तो इस वाले कन्फिग्रेशन का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू क्यू नॉट बाई आर। क्लियर है बच्चों। तो अगर हमें दो चार्जेस दिया गया है, अगर उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ बोलेगा तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रख सकते हैं। यहां पर ध्यान रखना है दोनों चार्जेस को विथ साइन पुट करना है। कैसे रखना है, विथ साइन, फॉर्मूले में यहां पर साइन के साथ पुट करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं क्या हम लोग ने सीखा है यहां पर। देखो अगर आपको ऐसे दो चार्जेस दिए है, मान लो Q1 है ना और दूसरा दिया है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखोगे, U सिस्टम, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, K पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 डिवाइड बाई R, ये लिखोगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पर Q1 Q2 कैसे रखना है, विथ साइन। अगर सपोज Q1 पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रखो, Q2 नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव रखो। क्लियर है बच्चों। तो ये मतलब फाइनली आपको ये ध्यान में रखना है ना, इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको याद में रखना है। आगे देखते हैं, अगर दो चार्जेस के अलावा बहुत सारे चार्जेस हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ दिया गया है, सपोज एक चार्ज दिया गया है Q1, दूसरा चार्ज दिया गया है Q2, तीसरा चार्ज दिया गया है Q3। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है R1, Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस है R2, Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस है R3। ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्जेस हो, मैं केवल 3 के एग्जांपल से बता रहा हूं। आपको अगर इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, U सिस्टम, तो आप कैसे निकालोगे। आपको पता है कि दो चार्जेस अगर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, आप ऐसे एक पेयर बनाओगे Q1 और Q2 का, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, K Q1 Q2 बाई R1, यही तो लिखोगे। ऐसे ही आप पेयर बनाते जाओ, दूसरा पेयर आपको ये दिख जाएगा Q2 और Q3 वाला, इसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, K Q2 Q3 और इसको ऐड करते जाओ यहाँ पर, है ना, डिवाइड बाई R2। एक आपको ये दिख रहा होगा ये पेयर Q1 और Q3 वाला, तो इसको भी ऐड कर दो प्लस K Q1 Q3 बाई R3, ऐसे करके तो ये पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो ये सिस्टम का क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो ऐसे आपको जितना भी पेयर बनेगा ना, उन सभी दो दो का पेयर बना के आपको पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देना है। ठीक है। यहां पर ध्यान देना, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो कितने पेयर बनेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। इफ n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, जैसे यहां पर 3 पॉइंट चार्जेस है, कितना पेयर बना है, 3। ऐसे ही हो सकता है कि 4 हो या 5 चार्ज हो या 10 चार्ज हो, तो कितने पेयर्स बनेंगे वो आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर ऑफ पेयर्स जो होगा, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, नंबर ऑफ पेयर्स जो बनेगा ये बनता है n इंटू n-1/2, ये पेयर होगा नंबर ऑफ पेयर्स, n इंटू n-1/2, ये नंबर ऑफ पेयर्स होगा। क्लियर है बच्चों।
आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड। देखो है ना, क्वेश्चन क्या है, ये x, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है 2 माइक्रोकूलम का, x इक्वल टू +3 मीटर पे, है ना, और इधर कहीं एक चार्ज रखा गया है 2 माइक्रोकूलम का ही, x इज इक्वल टू -3 मीटर पे। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है 4 माइक्रोकूलम का, y इक्वल टू 4 मीटर पे। क्लियर है? कितना चार्ज है ये? -4 माइक्रोकूलम का। क्लियर है बच्चों? तो ये फोर्स लगाएगा इस पे, ये भी फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज किधर मूव करेगा? नीचे की तरफ। ठीक, तो जब ये चार्ज नीचे पहुंचेगा ओरिजिन पर, यहां पर कहां पहुंचाना है इसको? इस जगह पर। इस सिचुएशन में इसका वेलोसिटी क्या होगा ये आपको बताना है। क्लियर है? व्हेन -4 माइक्रोकूलम चार्ज, when -4 microcoulomb charge reaches at origin, find its velocity। क्या बताना है बच्चों? वेलोसिटी बताना है। क्वेश्चन समझ गए क्या? आप इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करके देखिए, है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको मिलके। मैं भी प्रयास करूंगा आप लोगों के साथ में इसको सॉल्व करने का। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, ये -4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, है ना। यहाँ पर जब पहुँचेगा तो इस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, है ना। ये आप पढ़े होंगे। ये किससे बनेगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। क्या लगाना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बोलता है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम, पूरे सिस्टम का, है ना, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर ये दोनों फिक्स्ड है ना, ये और ये फिक्स्ड है, केवल यही मूव कर रहा है, ये वाला चार्ज, ये दोनों फिक्स्ड चार्जेस है। ठीक है, इनिशियल इसका वेलोसिटी क्या है? 0, रेस्ट से ये मूव करना स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों? 0 होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, फाइनली यहां कहीं पर पहुंचेगा तब उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, इसका जो मास है, क्वेश्चन में इसका मास भी दिया गया है, मास दिया गया है 1 ग्राम। कितना दिया गया है? 1 ग्राम। इस वाले पार्टिकल का मास दिया गया है 1 ग्राम। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो इधर इसको मिटा देता हूं, इधर ही सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या लगाना है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। इस सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों? तो कितना पेयर दिख रहा है? देखो, एक 2 माइक्रोकूलम वाला और एक -4 माइक्रोकूलम वाला। एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा देखो आपको ये दिख रहा होगा, और तीसरा इन दोनों चार्जेस का दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा मान लेते हैं ताकि हमको इजी हो सॉल्व करने में। देखो, इसको ऐसे बना लेते हैं। यहां पर हमारा चार्ज है, ये ओरिजिन है, इधर एक चार्ज है, इधर एक चार्ज है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, यहां वाला चार्ज कितने दूर पर है? 3 मीटर पर, -3 है ना, और इधर वाला कितने पे है? x इक्वल टू +3 मीटर पर। ठीक, यहां वाला कितने पर है?
y इज इक्वल टू 4 मीटर पर। तो हमें ये डिस्टेंस भी चाहिए होगा, तो ये 4 है और ये कितना है बच्चों 3 है ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये 5 मीटर होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वाला भी कितना होगा 5 मीटर होगा। ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। सिमिलरली ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब ध्यान दो, यहाँ वाला चार्ज और यहाँ वाला चार्ज सेम है, इसको हम Q नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं Q। इसका वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम। और यहाँ वाला जो चार्ज है ना, इसको नाम देते हैं Q नॉट सपोज करो, है ना, या Q1 Q2 जो भी आपका मन करे। इसका वैल्यू है -4 माइक्रोकूलम। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं इनिशियल। तो इनिशियल क्या लिखेंगे बच्चों, K, इन दोनों का पहले लिख लो Q नॉट बाई ये डिस्टेंस कितना है डायरेक्ट लिख देते हैं 5। ठीक, सिमिलरली अब इन दोनों का लिखते हैं, प्लस आ जाएगा यहाँ पर, क्या आएगा K Q नॉट बाई 5। देखो ये दोनों सेम मिल रहा है ना, फिर प्लस इन दोनों का लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे K Q इंटू Q कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, इधर 3 इधर 3, कितना आ जाएगा 6। ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है, क्योंकि रेस्ट से हमने छोड़ा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल क्या होगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, तो इसको मिटा देते हैं क्या, चलो इसी में ही समझते हैं आगे। तो ये चार्ज कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया ओरिजिन पे, Q नॉट यहाँ पहुँच गया। तो अब क्या होगा देखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे K Q नॉट बाई डिस्टेंस कितना है 3, प्लस इन दोनों के लिए लिखेंगे K Q नॉट बाई 3, इन दोनों के लिए। अब Q और Q के लिए भी लिखना पड़ेगा, कितना लिखेंगे K Q स्क्वायर बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना है 6। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, इस जगह पर मान लेते हैं V, तो क्या लिखना पड़ेगा ½ mv स्क्वायर। ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बच्चों। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है कि यहाँ से, देखो ये वाला टर्म यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों तरफ सेम ही है, तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसको रख देते हैं, ये क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। देखो इधर ये 2 बार है, तो इसको ऐसे लिख लो 2K Q नॉट बाई 5 इक्वल टू, सिमिलरली ये 2 बार है, तो इसको लिख लो 2K Q नॉट बाई 3 और क्या है प्लस ½ mv स्क्वायर। अब इससे वैल्यू पुट करना है, बस वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो 2K का वैल्यू कितना होता है बच्चों 9 इंटू 10 टू द पावर -9। Q हमें कितना दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 करना पड़ेगा। ठीक है। Q नॉट कितना दिया गया था -4 माइक्रोकूलम, तो विद साइन पुट करना है बताया था, तो -4 इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा, डिवाइड बाई 5। क्लियर है। इक्वल टू इधर फिर से 2, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर -9, सॉरी यहाँ पर मैं -9 पुट कर दिया हूँ, 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q की जगह फिर से 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और Q नॉट की जगह फिर से -4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 3 प्लस हाफ। मास कितना दिया गया था 1 ग्राम, तो 1 ग्राम मास मतलब कि किलोग्राम में कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा इंटू V स्क्वायर। अब इस पूरे को सॉल्व करना है बच्चों, इसको आप सॉल्व करोगे V का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक, करके देख लेते हैं कितना आता है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 9 इंटू 2 और यहाँ है 4 इंटू 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं 9 इंटू
2 इंटू टू कितना हो जाएगा 4 इंटू ये 4 है तो ये माइनस में आ जाएगा 10 की पावर 9 माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 5। सिमिलरली इधर भी सेम आएगा क्या देखो माइनस 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई 3 आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ पर माइनस 3 रखना था, माइनस 6 लिख दिया हूँ गलती से, सॉरी। 1 ग्राम मास मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा प्लस हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वी स्क्वायर। तो 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ रहा है माइनस 9 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 और ये वाले टर्म को इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 4 यहाँ पर एक और 4 है ना ये, तो ये यहाँ पर एक और 4 है इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर है बच्चों, डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे और थोड़ा सा देखो आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखो इन दोनों जगह से जो कॉमन है ना उसको कॉमन ले लो। क्या कॉमन है 9 इंटू 4 इंटू 4 ये कॉमन है तो क्या बच गया माइनस 1/5 प्लस 1/3 इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर ये आ गया ना बच्चों। तो 9 इंटू 4 इंटू 4 और ये कितना आ जाएगा माइनस 3 प्लस 5 2/5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 ये आ जाएगा और ये हाफ वी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब देखो इस वाले 2 को भी इधर इंटू कर दो तो 9 इंटू 4 इंटू 4 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू क्या आएगा वी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 15 यही तो आएगा। तो देखो यहाँ रूट से बाहर निकलेगा 3 और ये 4 निकल जाएगा और 4 से क्या निकल जाएगा 2 अपॉन में 15 रूट 15 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये कितना आ रहा है v इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 2 कितना होगा बताओ, इसको ऐसे ही रहने दो 3 इंटू 4 इंटू 2। अब अंडर रूट 15 तो हमको पता नहीं है तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, है ना। अंडर रूट 15 का वैल्यू पता नहीं है तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेशन। सपोज इसको अगर ये अंडर रूट 16 होता तो इसका वैल्यू कितना आता 4 आ जाता। तो इसको हम लगभग 4 ले रहे हैं ना, वैसे 4 से कम आएगा तो इसको 4 लेके चल रहे हैं। अगर इसको 4 लेके चले तो 4 से ये 4 कैंसल 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 तो 6 मीटर पर सेकेंड आ जाता है ना। तो हमारा जो v का वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली ये जो वैल्यू है ना वो 6.2 मीटर पर सेकेंड आता है। क्लियर है बच्चों। लेकिन हम अंडर रूट 15 का वैल्यू नहीं जान रहे थे तो अप्रॉक्सीमेट अगर निकाले तो 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो ये हमारा एक इस तरीके से सिस्टम है। यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है Q। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड कैसे हैं लेंथ है इनका L। हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। तो ये तो बहुत आसान हो गया बच्चों आप लोगों के लिए। क्या लिखोगे आप U सिस्टम। इन दोनों चार्जेस के लिए क्या लिखोगे K, पहला चार्ज है Q दूसरा भी Q है तो K Q स्क्वायर बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है L। सिमिलरली इन दोनों का भी सेम ही है तो इसको ऐड कर देना K Q स्क्वायर बाई L। एक पेयर आपको ये दिख रहा होगा ये भी सेम आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई L। तो देखो तीनों टर्म सेम है तो 3 टाइम्स ऑफ K Q स्क्वायर बाई L ये क्या आएगा U सिस्टम। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है कि यहाँ तक बच्चों समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन यही है कि आपको अब ऐसा एक स्क्वायर दे दिया है जिसका साइड लेंथ कितना है L। यहां पर फिर से चार्जेस है Q Q Q और Q। क्लियर है बच्चों? तो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम बताना है। चलो हम जो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसका भी यूज कर लेते हैं, है ना। जैसे यहां पर देखो कितने पॉइंट चार्जेस हैं, 4 हैं, तो n का वैल्यू कितना है बच्चों, यहां पर 4। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना होगा, नंबर ऑफ पेयर्स कितना बनेगा बच्चों, यहां पर जल्दी बताओ, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। n की जगह 4 रखो, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 बाई 2। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। तो यहां पर कितना पेयर बनेगा बच्चों, 6। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना है, 6। देख लेते हैं। देखो एक तो ये होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है L। दूसरा ये वाला हो जाएगा, इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है L। तीसरा ये वाला हो जाएगा, इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है L। चौथा ये वाला हो जाएगा, इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है L। तो इन सभी का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, ये जो 4 पेयर बन रहे हैं। तो यू सिस्टम क्या होगा बच्चों बताओ, इन सब का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये जो 4 सिस्टम है, 4 पेयर है सॉरी, इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, k क्यू स्क्वायर बाई L। तो 4 बार ऐड करेंगे ऐसे ही, उससे अच्छा क्या है कि इसको 4 टाइम्स कर दो, तो 4k क्यू स्क्वायर बाई L आ जाएगा। क्लियर है? कितने पेयर बनना है, 6 बनना है, तो 2 पेयर और बनना है। तो कौन सा पेयर होगा बच्चों, ये वाला पेयर होगा, ये एक तो ये डायगोनल और एक दूसरा ये डायगोनल, है ना। तो डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2L हो जाएगा। तो ये √2L, ऐसे कितने पेयर है, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ k क्यू स्क्वायर बाई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, √2L। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे थे, 6। समझ में आ रहा है क्या? देखो कौन कौन सा पेयर है, पहले तो साइड है 4, तो 4 पेयर साइड वाले बनेंगे और 2 पेयर डायगोनल वाले बनेंगे। क्लियर है? तो आप इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करने के लिए। देखो अब हमें दिया गया है क्यूब, इसके पहले क्या दिया गया था, स्क्वायर, अब दिया जा रहा है क्यूब। क्यूब का साइड है L, ऐसे ही बनाते हैं ना क्यूब। ये हमारा क्यूब है, क्यूब है ना, ये क्या है, क्यूब ऑफ साइड L। साइड कितना है L। अब इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे चार्ज रखा गया है Q। कितना रखा गया है, Q चार्ज रखा गया है 8 कॉर्नर्स पे। तो हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है। क्लियर है बच्चों? आप ट्राई कर सकते हो क्या, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। देखो यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस कितना है, 8 है। नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस कितना है, 8। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, 8 इंटू 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7/2। यही फॉर्मूला था ना, n इंटू n माइनस 1/2, इसमें रख देंगे। तो 2 1 जा 2 4 जा 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 28 पेयर बनेंगे। यहां पर काउंट करो कौन कौन सा पेयर होगा, कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, अगर ये काउंट कर लेगे तो आपका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा आपको। देखो यहां पर देखो, क्यूब को समझना जरूरी है ना, कौन कौन से पेयर बन रहे हैं उसके लिए क्यूब को समझना जरूरी है। तो क्यूब में याद रखना, जैसे ये क्यू और ये क्यू, ये क्या दिख रहा है, साइड है। तो साइड के बीच में 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, L। तो क्यूब में कितने साइड होते हैं, साइड की अगर हम लोग बात करें, साइड कितने होते हैं क्यूब में, साइड कितने होते हैं बच्चों, 12। कितने होते हैं, 12। तो 12 पेयर ऐसे बनेंगे जिनका लेंथ कितना होगा, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, चार्जेस के बीच का, L हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों? तो साइड होते हैं 12। दूसरा होता है इसमें फेस डायगोनल। फेस डायगोनल मतलब ऐसे, ये एक फेस है ना, कितने फेस है क्यूब में? 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो फेस का डायगोनल, जैसे ये वाला फेस दिख रहा होगा सामने वाला, तो इस ये डायगोनल क्यू से क्यू, ये वाला ऐसे करके, ये देखो ये डायगोनल बन रहा है ना, यहां से इसको मिलाओगे तो ये डायगोनल बन रहा है एक, और यहां से इसको मिलाओगे तो ये एक डायगोनल बन रहा है इस वाले सामने वाले फेस का। तो एक फेस में 2 डायगोनल होता है, फेस डायगोनल। कितने फेस होते हैं क्यूब में? 6। तो फेस डायगोनल भी कितना हो जाएगा उसका? डबल, 12। तो दूसरा होता है इसमें फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कितने होते हैं? 12। समझ में आ रहा है? साइड वाले में कितना डिस्टेंस था? डिस्टेंस कितना था? L। फेस डायगोनल में जो डिस्टेंस होगा ये होता है बच्चों √2L, है ना। अब तीसरा होता है बॉडी डायगोनल, है ना, अंदर वाला, या मेन डायगोनल भी बोलते हैं। अंदर से देखो, एक चार्ज को ऐसे अपोजिट वाले चार्ज से मिलाओ अंदर से। आप जैसे रूम में बैठे हो ना, तो रूम में जो एक कॉर्नर होगा उसको जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर से मिलाओ, तो वो तुम्हारा मेन डायगोनल है, या बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं उसको। ऐसे आपको 4 डायगोनल मिलेंगे, तो मैं उसको बॉडी डायगोनल लिख देता हूं यहां पर। बॉडी डायगोनल जो होता है ये होता है 4, और यहां पर जो बॉडी डायगोनल है उसका लेंथ होता है √3L। तो डिस्टेंस यहां पर कितना होगा? √3L। तो इसको आप याद रख सकते हो। पहले वाले का डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, √1L। तो याद हो जाएगा, देखो √1L, √2L, √3L, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो साइड वाला 12 है, फेस वाला फेस डायगोनल 12 है, बॉडी डायगोनल कितना है? 4। तो इन तीनों को ऐड करोगे 28 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्यूब का याद रखना, ये बहुत बार यूज होता है ना। तो यहां पर अगर हम लोग यू सिस्टम लिखें तो 12 पेयर हमारे कैसे हैं? जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? L। तो इसको डायरेक्ट लिख दो 12 के Q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है? L, प्लस 12 ऐसे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? √2L। तो K Q स्क्वायर बाय √2L, प्लस 4 कैसे है हमारा? जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? √3L। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, K Q स्क्वायर बाई L कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 12 प्लस 12 बाई √2 प्लस 4 बाई √3। ये आंसर है आपका, ठीक है। ये क्या है? आंसर है ये। तो ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, ठीक है। इस सिस्टम का क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से, ऐसे 3 चार्जेस दिए गए हैं एक ही लाइन पे। ये है -Q, बीच में है +Q, और फिर है -Q। ये डिस्टेंस है R और ये भी है R। ये जो सिस्टम है इसका पोटेंशियल एनर्जी है U1। क्या है पोटेंशियल एनर्जी? U1। पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया गया है? U1। अगर इसको कुछ इस तरीके से कर दिया जाए, अगर 2 चार्जेस का पोजीशन चेंज कर दिया जाए, -Q, ये वाले चार्ज को यहाँ लिख दिया जाए इस जगह पर, और इसको यहाँ लिख दिया जाए, है ना, ये R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस। तो इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो दिया गया है U2। पहले वाले में U1 है, दूसरे वाले में U2 है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड करना है आपको U1 बाई U2, ये रेशियो फाइंड आउट करना है बच्चों। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, समझ गए ना आप? इजी है ये। देखो तो इसको फाइंड आउट करते हैं। पहले वाले सिचुएशन में U1 निकाल लेते हैं। U1 क्या होगा? तो U1 देखो क्या होगा, कितने पेयर बनेंगे बच्चों? यहाँ पर 3 चार्जेस हैं,
तो 3 चार्जेस हैं तो कितना पेयर बनेगा, 3 ही पेयर बनेगा, है ना। तो पहला तो देखो माइनस क्यू और क्यू वाला बन जाएगा, कितना लिखेंगे इसको, के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस है आर, फिर ये पेयर बनेगा इसका क्यू और माइनस क्यू का, तो के क्यू माइनस क्यू बाई आर प्लस माइनस क्यू और माइनस क्यू वाला एक पेयर बनेगा, तो के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आर और आर 2r हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा -1, यहाँ पर भी क्या बचेगा -1, और यहाँ पर कितना बचेगा +1/2, यही बचेगा क्या बच्चों, देखो तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर ये -2 + 1/2 आ जाएगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा -3/2, तो यार है -3 के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ये U1 मिल गया। ऐसे U2 निकाल लो, सेकेंड वाले सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो U2 देखो -q और -q इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, k -q इंटू -q डिवाइड बाई r प्लस -q और q का कितना हो जाएगा, k -q इंटू q डिवाइड बाई r प्लस -q और इस वाले q का कितना हो जाएगा, k -q इंटू q डिवाइड बाई 2r, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2r, तो ये आ जाएगा। इससे देखो k क्यू स्क्वायर बाई आर को कॉमन ले लो, तो पहले कितना बच रहा है 1, फिर कितना बच रहा है -1, फिर कितना बच रहा है -1/2, तो ये तो कैंसिल हो गया 1 और -1, तो ये कितना आ जाएगा -k क्यू स्क्वायर बाई 2r, ये आ जाएगा U2। तो हमको U1 मिल गया, U2 मिल गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो U1 हमारा कितना आया हुआ है, U1 हमारा आया हुआ है -3k क्यू स्क्वायर बाई 2r, और U2 क्या आ रहा है -k क्यू स्क्वायर बाई 2r, यही तो आ रहा है ना, देखो यही आ रहा है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे U1 बाई U2, तो यहाँ देखो k क्यू स्क्वायर बाई आर, और यहाँ भी k क्यू स्क्वायर बाई आर, और माइनस ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 3/2 और नीचे बचेगा 1/2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो U1 बाई U2 कितना आ रहा है 3, U1 बाई U2 हमें क्या मिलेगा 3। क्लियर है बच्चों, देखो U1 बाई U2 कितना मिल गया 3। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां तक क्लियर है क्या, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ रहा है कैसे निकालना है आपको। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऐसे एक ट्राइंगल दिया गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर दूसरा चार्ज है 2Q, और यहाँ पर एक चार्ज है -Q। क्वेश्चन में बोला गया है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव है, तो प्रूव करना है हमें जो 2Q होगा वो ग्रेटर देन होगा स्मॉल 3Q के, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है बच्चों, तो देखते हैं इसको प्रूव करके देखते हैं। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखोगे, ये साइड लेंथ L दिया गया है यहाँ पर। पहले देखो ये एक पेयर बनेगा, तो K पहला चार्ज है Q, दूसरा है 2Q, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है L। फिर ये दूसरा एक पेयर बनेगा प्लस K पहला चार्ज है 2Q डिवाइड बाय दूसरा चार्ज है -Q डिवाइड बाय L। तीसरा ये पेयर बनेगा K कैपिटल Q -Q डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस क्या है L। ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी हो गया इस सिस्टम का। ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है बोला गया। पॉजिटिव का मतलब क्या है ग्रेटर देन 0, तो इन तीनों जगह से क्या चीज कॉमन निकल रहा है, देखो K और L कॉमन निकल रहा है ना, K बाई L कॉमन निकल रहा है,
तो यहाँ क्या बच रहा है 2q²। दूसरा यहाँ पर क्या बच रहा है -2q स्मॉल q बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बच रहा है -q स्मॉल q, ये ग्रेटर देन 0। तो k/l तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो q भी कॉमन निकलेगा ना, तो इसको अगले स्टेप में निकाल लेते हैं या यहीं पर निकाल लेते हैं q। तो यहाँ एक q हो जाएगा, यहाँ से q हट जाएगा, यहाँ से q हट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2q, ऐसे करके। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है देखो 2q माइनस 2q और 2q कितना हो गया 3q इज ग्रेटर देन 0। तो इस वाले टर्म को उधर ले जाओ, तो 2Q इज ग्रेटर देन 3q आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया बच्चों। आई होप आपको ये जो आज हमने टॉपिक सीखा है वो समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।